शांति ही। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम वैशेषिक दर्शन की इस कक्षा में हम तृतीय अध्याय के प्रथम आहनिक के 16 सूत्रों को पढ़ चुके हैं और 17वें सूत्र का हमने सूत्रार्थ भी जाना था। तो यहाँ तक यदि हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मुझे तृतीय अध्याय प्रथमानिक के जो सूत्र 14 है उसमें प्रश्न पूछनी थी। हाँ जी। गुरुजी यहाँ पर जो ये पहली ही पंक्ति में जो कह रहे हैं कि हेतु लिंगस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, यानी ये जो हेतु है, जो लिंग है या हेतु है जो हमने भी पीछे पढ़ा, उसे कह रहे हैं कि प्रसिद्धि वाला है। फिर उसे ही सर्वानुभूति ऐसा बताया, प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि वाला। और फिर उसे अविना भाव कह रहे हैं, यानी एक के ना होने पर दूसरे का ना होना। तो गुरुजी ये सारे अलग अलग विशेषण बन रहे हैं या इसको कैसे समझना है, एक बार ये बता दे। ये जो है प्रसिद्धि अर्थात केवल सामान्य प्रसिद्धि नहीं है, यह किसी सत्य बात की प्रसिद्धि है जो नियम है। सामान्य प्रसिद्धि किसी के विषय में उल्टी सीधी भी हो सकती है, सही ना भी हो, परंतु यहाँ पर जो प्रसिद्धि है वो व्याप्ति अर्थात जो सार्वत्रिक नियम है उसके लिए कहा जा रहा है। अर्थात हेतु की अर्थात लिंग की प्रसिद्धि अर्थात व्याप्ति पूर्वक होने के कारण से। फिर प्रसिद्धि को और खोलते हैं, या खलु प्रसिद्धि, जो ये प्रसिद्धि है प्रकृष्ट सिद्धि है, अच्छी प्रकार से जो बात सिद्ध है, अच्छी प्रकार से जो बात सिद्ध है उस वो दूसरी बात वो सर्वविदित भी होनी चाहिए। सिद्ध बात है एक, परंतु वो सर्वविदित नहीं है, तो वो भी हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा पाएगी। यद्यपि वो सिद्ध है, वो सही है, परंतु दूसरे व्यक्ति को जानना भी आवश्यक है, इसलिए सर्वविदिता सर्व अनुभूति ही, और सभी को ऐसा अनुभव भी हुआ हो, यद्वा अविनाभाव स्थिति, सबके अनुभूति का विषय बना हो और अविनाभाव का अभिप्राय कि जो एक दूसरे के बिना नहीं होते, जैसे कि आपने भी कहा भी था, ऐसी स्थिति, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो दोनों बातें हैं, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होना और सर्वविदित होना, जी गुरुजी। दोनों बातें साथ में जुड़ी हुई हैं, ये आवश्यक है। दूसरा व्यक्ति किसी हेतु को तभी तो स्वीकार करेगा जब उसने वैसा ही अनुभव भी किया हो, उसको मानता हो, जानता हो भी हो, मानता भी हो, हेतु के रूप में, तभी वो स्वीकार कर पाएगा। तो इसीलिए ये व्याप्ति एक सार्वत्रिक नियम तो है ही, विदित भी होना चाहिए, प्रसिद्ध भी होना चाहिए, और वो वास्तव में वैसा ही होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं हो, वो पूरा ज्यों का त्यों अविनाभाव रूप से संबंधित हो। ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात गुरुजी। और ये व्याप्ति फिर इसको ही कह रहे हैं, इस प्रकार के हेतु को ही व्याप्ति कह रहे हैं, ऐसा समझना है।
हेतु और व्याप्ति अलग अलग चीज है। हेतु में व्याप्ति घटित होगी, व्याप्ति का मतलब सार्वत्रिक नियम है। जो हेतु है उसमें सार्वत्रिक नियम घटित होना चाहिए। जी वह जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा पर्वत पर दिख नहीं रही है पर आग है, पर्वत के पीछे आग है। तो अब उसमें हेतु दिया कि धुआं दिख रहा है, वो सामने है, हेतु हो गया क्योंकि वहां धुआं है। और ये बात हर व्यक्ति को पता है, जहां आग होती है वहां धुआं भी उठता है। जी तो ऐसा जो एक सार्वत्रिक नियम आया कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। मतलब वैसे तो अग्नि ऐसी भी होती है कि जिसमें धुआं नहीं भी होता, परंतु धुआं जहां होता है वहां तो अग्नि जरूर होती है, धुआं बिना अग्नि के नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जो हर परिस्थिति में घटित होती है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। अब ये सार्वत्रिक नियम बन गया, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। तो यह सार्वत्रिक नियम जो है उस हेतु को सिद्ध कर रहा है। ये सार्वत्रिक नियम जो बना, यह क्या है? व्याप्ति है। ये व्याप्ति किसको सपोर्ट कर रही है? हेतु को। हेतु को। जी ठीक है गुरु जी। जी। जी गुरु जी, भी स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद जी। अभी एक और हाथ खड़ा हुआ था, शायद लेफ्ट हो गए, मावजी भाई करके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई बात तो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सत्रहवां सूत्र है, यस्माद् विषाणी तस्माद् गौरिति च अनैकांतिकस्य उदाहरणम। तो जिस कारण से वह सींग वाली है इसलिए वह गाय है। यह जो हेतु है जिसलिए वो सींग वाली है, यह जो हेतु है ये अनैकांतिक हेतु का उदाहरण है। अनैकांतिक मतलब अनेक पक्षों में जाने वाली बात, अर्थात सार्वत्रिक नियम जिस पे घटित नहीं हो रहा। कि जो अब यहां पर सार्वत्रिक नियम क्या बन सकता है कि जो सींग वाले प्राणी होते हैं वे गाय होते हैं। अब बताइए, ये बात, इस बात में आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है या इसमें कुछ त्रुटि लग रही है? जो सींग वाले प्राणी होते हैं वो सब गाय होते हैं, तो इसमें कुछ कमी लग रही है? हाँ जी, रिया जी बोले। जी गुरु जी, सिर्फ सींग वाले कह देने से ऐसा नहीं समझ सकते कि वो गाय ही हो, अन्य प्राणी भी हो सकते हैं, अन्य अन्य जानवर। कौन सा हो सकता है? सींग वाले भैंस हिरन भी हो सकते हैं, हिरन हो बैल भी हो सकता सकते है। हैं। बैल चलिए गौ जाति में ही आ गया, लेकिन हिरन भी है, बकरी भी है जो गाय नहीं है ना? जी तो ऐसे प्राणी दूसरे भी हैं जिनके सींग हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अनेक पक्षों में चला जा रहा है, नियम नहीं बन पाया कि जिसके सींग होते हैं वो गाय होते हैं, ये नियम बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जिसके सींग होते हैं वो गाय भी होता है, लेकिन वो बकरी भी हो सकती है, वो हिरन भी हो सकता है। तो यह जो ये बात अनैकांतिक हो गई। अनैकांतिक मतलब जिसमें सार्वत्रिक नियम नहीं बन पाया, अनेक पक्षों में जाने वाली बात। तो वह जो
उदाहरण वह जो हेतु हो गया वह कौन सा उदाहरण हो गया? वह उदाहरण हो गया अनैकांतिक का। तो इसका भाष्य देखते हैं। कश्चित कदाचित सविषाणाम गाम दृष्ट्वा अनंतरम स्मृत्या कथयति। कोई व्यक्ति कभी सींग वाली गाय को देखकर बाद में याद करके कहता है, यस्मादेश पशु विषाणी, जिस कारण से यह जो पशु है यह सींग वाला है, तस्मात् गोअस्ति, इसलिए वो यह गाय है। यद्यपि गवि विषाणे भवतः, हालांकि गाय में 2 सींग होते हैं, परंतु लेकिन विषाणत्व लक्षणम अन्यत्रापि प्रक्रामति, सींग वाले होनेपन का जो लक्षण है वो अन्य में भी चला जाता है, अन्य प्राणियों में भी चला जाता है ये लक्षण। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, महिष्याम अजायाम हरिणे च, भैंस में भी तो होते हैं सींग, भैंस के भी सींग होते हैं। ऐसे ही बकरी के भी अजाम अजायम, हरिणे हिरण में भी सींग होते हैं। तत्खलु लक्षणम न असंदिग्धम, तो वह जो लक्षण ये बताया गया, क्योंकि वो सींग वाली है इसलिए वो गाय है, तो जो ये कहा क्योंकि वो सींग वाली है, तो ये जो लक्षण है वह निश्चित लक्षण नहीं है, असंदिग्ध नहीं है, संदेह से रहित नहीं है, किंतु संदिग्ध, बल्कि वह संदेह युक्त है। अर्थात व्यभिचारी, वह नियम को तोड़कर अन्यत्र भी चले जाने वाला है। वो भैंस में भी चला जा रहा है नियम, वो बकरी में भी चला जा रहा है, वो हिरण में भी चला जा रहा है। तो वो अपनी मतलब वो जो सीमा बनाई थी वो सीमा में रह नहीं पा रहा, नियम अपनी अपनी सीमा में टूट जा रहा है वो, तो इसलिए संदिग्ध है। फिर कहते हैं यतस तदन्यत्रापि घटमानम, क्योंकि उससे दूसरे स्थानों पे भी घटित होता हुआ, घटमानम सत, घटित होता हुआ, अनैकांतिकत्वात् अनपदेशः अहेतु, तो इसलिए क्योंकि वह अन्यत्र भी घटित होता हुआ वो अनेक पक्षों में जा रहा है, अनेक पक्षों में जाने के कारण से यह अहेतु है, यह सही हेतु नहीं है, अनपदेश है। तो अगला सूत्र देखते हैं, तस्मात्, इसलिए आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यन निष्पद्यते तदन्यत। तो यहां कहते हैं आत्मा, इंद्रिय और विषय के संपर्क में आने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को 7वें सूत्र में अन्यत कहा गया है। जो हेतु है अन्यत, हेतु बता दिए कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण भी बता दिए। अब जो 7वें सूत्र में कहते हैं अन्यत एव हेतु इति अनपदेशः, 7वां सूत्र है ना, तो कहते हैं अन्यत एव हेतु, वह जो ज्ञान हो रहा है फलस्वरूप, है ना, विषय से जुड़ने के फलस्वरूप, वो शरीर का नहीं है ज्ञान, तो वह ज्ञान जो है वह ही आत्मा के होने में कारण है। इसलिए ये अहेतु नहीं है, ये निश्चित हेतु है, तय है ये बात, उसी को अन्यत कह रहे हैं। तो यह निष्पद्यते, आत्मा, इंद्रिय और विषय, इनके आपस में संपर्कित होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को यहां अन्यत शब्द से 7वें सूत्र में कहा गया है। तो आइए देखें इसको
भाष्य आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात यत निष्पद्यते तत् अन्यत आत्मेन्द्रियार्था नाम सन्निकर्षात। पहली बात कही, आत्मा इंद्रिय और विषयों के संपर्कित होने से, आत्मा इंद्रिय के माध्यम से विषय से संपर्क करता है, तो संपर्क होने से आत्मा खलु इंद्रिय सह युज्यते, आत्मा निश्चय से इंद्रियों के साथ जुड़ता ही है। इंद्रिय ही अर्थाह सन्निकृष्यते, और इंद्रियों के माध्यम से फिर विषयों से संपर्कित होता है। तद एवं सन्निकर्षाद यद उत्पद्यते ज्ञानम, उस इस संपर्कित होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत् खलु आत्मनः, वह आत्मा का है। और यह अपदेशः हेतु, यह ठीक कारण है, ठीक हेतु है। यदर्थम अपदेशत्वम उक्तम, जिसके लिए जो हेतुत्व कहा गया ही पूर्वम, पहले ही, निश्चय से पहले कहा गया। सातवें सूत्र को बता रहे अन्यदेव हेतु, जिसकी अभी मैंने बात की, अन्यदेव हेतु रित्यनपदेश, अन्यत एव हेतु इति अनपदेश। ये जो सूत्र है, तो इस सूत्र में जो अन्यत शब्द कहा गया है, ठीक है, वह जो हेतु है वह बिल्कुल ठीक हेतु है, वो गलत हेतु नहीं है। यश्च प्रसिद्धि शब्देन प्रदर्शितो हेतु, और जो प्रसिद्धि शब्द से भी दूसरे सूत्र में हेतु कहा गया है, तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। तो इंद्रिय और विषय के माध्यम से, नहीं, इंद्रियों के माध्यम से विषय से, विषय का जो प्रसिद्धि ज्ञान होता है, ये बात कही थी ना, तो ये जो ज्ञान होना है यही हेतु है। आत्मा अर्थांतर, जो आत्मा इन सबसे अलग वस्तु जो आत्मा है उसके होने में, उसके होने में प्रमाण है, ये लिंग है, पहचान है। एवं इस प्रकार से 19वां सूत्र देखते हैं। 19वां सूत्र है एवं इस प्रकार से, एवं यहां पर भूमिका में दे रखा है, प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। तो कहते हैं अनुकूल की ओर प्राप्ति की इच्छा, प्रवृत्ति, इच्छा और उसके लिए प्रयत्न। जो अनुकूल है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न, वो प्रवृत्ति है। ऐसे ही निवृत्ति, जो प्रतिकूल वस्तु है उससे दूर होने के लिए प्रयत्न। तो यह जो है आत्मा में ज्ञान पूर्वक देखा जाने के कारण से, दूसरे परत्र लिंगम, दूसरे शरीरों में भी आत्मा है, इस बात की पहचान कराता है। भाई अपने शरीर में देख लो, मैं सबसे पहले तो हम अपने को जानेंगे ना कि मैं शरीर में हूं, शरीर से अलग हूं, तो मेरे को क्या अनुभव हो रहा है कि भाई जो अनुकूल है उसके प्रति मैं उसको चेष्टा कर रहा हूं पाने की, जो प्रतिकूल है उससे दूर होने की चेष्टा कर रहा हूं। और शरीर जब छूट जाता है, आत्मा नहीं होता है, तब वो ऐसा प्रयास नहीं करता है। सामान्य रूप से अग्नि जो है, आग तो जला देती है, तो अग्नि के कोई हमारा हाथ पकड़ के आग के अंदर ले जाए तो हम तुरंत पीछे खींचेंगे। तो क्या है, ये निवृत्ति है।
अर्थात जो प्रतिकूल है, दुख है, कष्ट जिससे हो सकता है, उससे हम अपना हाथ दूर खींचते हैं। तो ये हमारे होने का की पहचान है कि शरीर में हम हैं। जब शरीर में नहीं होता आत्मा, तो वो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, जिसको जला डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लकड़ी रख रख के और फूंक डालते हैं, बिल्कुल उसमें स्वाहा स्वाहा आहुतियां देते हैं, और बिल्कुल भी वो नहीं जो है उसकी निवृत्ति वहां दिखती, वो भागता नहीं उठ के। तो जैसे हमको निवृत्ति हो रही है अग्नि से, ऐसी दूसरे शरीर में भी निवृत्ति हो रही है। वो जो अन्य व्यक्ति है वह भी, वो शरीरधारी है, शरीर है वो, मान लीजिए उसका हाथ भी पकड़ के अग्नि की ओर ले जाइएगा तो वो धक्का देके भागेगा कि क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब वहां भी आत्मा है। तो दूसरे शरीर में भी आत्मा है, ये पहचाना जा सकता है। और जहां आत्मा नहीं है, ये भी पहचाना जा सकता है, ये समाप्त है, मर गया, अर्थात शरीर शरीर बचा है, आत्मा नहीं है। तभी इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दिखाई नहीं दे रही। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। च अथ च प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति निवृत्ति दृष्टे स्वात्मनि प्रवृत्ति ही अभीष्ट विषय अभीष्ट विषयम प्रति। तो अपने आत्मा में जो प्रवृत्ति है अर्थात चेष्टा है, वो जो हमें चाहिए उस विषय की ओर तो है। निवृत्तिश्च अनिष्टात् दृष्टेनुभूते। तो जो हमें इच्छित नहीं है, जो हमारे लिए कष्टकारक हो सकता है, उस देखे हुए और अनुभव किए हुए से निवृत्ति अर्थात उससे दूर हटने की चेष्टा। यत जो ते ज्ञान पूर्विके स्तः, आपके अंदर ज्ञान पूर्वक ये दोनों चीजें हैं। ते खलु, वे निश्चय से, परत्र लिंगम, पर आत्मनि लिंगम विज्ञेयम, दूसरी आत्मा में उसकी पहचान जाननी चाहिए। मतलब दूसरी वस्तु आत्मा जो है उस की पहचान समझनी चाहिए। यत् तत्रापि ते आत्माश्रिते ही स्तः, तो उस में भी ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो आत्मा के आश्रित ही हो रही हैं, क्योंकि वो हाँ आत्मा है, इसलिए वहां पर ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दिख रही है। तो ये आत्मा की पहचान है। तो ये हमारा प्रथम आहनिक पूरा हो गया। आइए द्वितीय आहनिक को देखते हैं। आत्मनो अविनाभूत सहकारी खल्वंतः करणम मनोलक्षयति। तो आत्मा के साथ में रहने वाला का जो बिल्कुल निश्चित सहयोगी है, अविनाभूत सहकारी कहा, मतलब उसके बिना कुछ कर नहीं सकता आत्मा। तो ऐसा सहयोगी है जो अंतःकरण, खलु अंतःकरणम मनः लक्ष्यति, मन का लक्षण आचार्य कर रहे हैं। तल लक्षण विशेष प्रदर्शनाय, उसका विशेष आत्मा हाँ मनोलक्षयति के बाद में तद लक्षण विशेष प्रदर्शनाय, तो उस मन के विशेष लक्षण को दिखाने के लिए सूत्र बनाया आचार्य जी ने।
आचार्य कणाद जी ने, पहला सूत्र है इस द्वितीय आहनिक, तृतीय अध्याय के द्वितीय आहनिक का। आत्मेन्द्रियार्थ निसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। आत्मा, इंद्रिय और विषय के सन्निकृष्ट होने पर, अर्थात आपस में संपर्कित होने पर, ज्ञानस्य भाव अभावाच्च, ज्ञान का होना और न होना मन की पहचान है। बीच में एक कड़ी मन भी है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि आत्मा, इंद्रिय और विषय का संयोग होता है, और होने पर भी कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। तो कैसे? ऐसे जैसे एक व्यक्ति, जैसे घड़ी साज है, तो वो घड़ी ठीक कर रहा होता है, और बाजार से जो है बैंड बाजे बारात निकल जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो पीछे रह गया होता है उस बैंड बाजे से, तो वो पूछता जाता है, तो पूछता है उस घड़ी वाले से। घड़ी वाला सुनता नहीं है, तो उसको पकड़ के, भैया बता दो जरा। तो उससे पूछता, भाई यहाँ से बैंड बाजा बारात कुछ गया था क्या? तो वो कहता, भैया मैंने सुना नहीं। अच्छा, क्या ये संभव है कि उसी स्थान पे बैंड और जो है नगाड़े और जो इतने सारे प्रकार के ट्रम्पेट वगैरह जो होते हैं वो बज रहे हों, कान भी खुले हों, तो विषय का इंद्रिय और आत्मा से संपर्क ना हो? क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। वो तो होगा ही होगा, वो तो जबरदस्ती जाएगा। शब्द तो जबरदस्ती जाता है। शब्द तो अगर हो रहा है तो वो तो कान में जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं सुना। तो इसका अभिप्राय यही हुआ कि वह जो घड़ी बनाने वाला व्यक्ति था या घड़ी ठीक करने वाला व्यक्ति था, उसने अपने मन को घड़ी को ठीक करने में, उसको देखने में लगा रखा था। इस कारण से उसको उसका शब्दों पे ध्यान ही नहीं गया, बैंड बाजे वगैरह पे उसी और ध्यान ही नहीं गया कि यहां से कुछ था भी या नहीं था। उसको देखने समझने की उसकी इच्छा नहीं थी, इस कारण से मन को उसने दूसरी ओर लगा रखा था। तो ऐसी जो एकाग्रता की अवस्था होती है, उस अवस्था में व्यक्ति जब किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा होता, तो वो पता भी नहीं चलती है, चाहे कितनी जोर जोर की आवाज दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहां पर भी है, उसको ही बताने के लिए उसको मन के होने में कारण बताया जा रहा है, उसमें हेतु बताया जा रहा है कि इससे पहचान होती है कि मन है, बीच में एक साधन मन भी है। तो यहां पर आइए देखते हैं, आत्मेंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे, भाष्य है ये, जो सूत्र का शब्द लिया उसका अभिप्राय बताते हैं। आत्मेंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे सति, आत्मा, इंद्रिय और विषय का आपस में संपर्कित होने पर ज्ञानस्य भावः अभावः च मनसः लिंगम, ये सूत्र के शब्द हैं। तो कहते हैं, शब्दादि ज्ञानस्य कदाचित भावः खलुत्पादो भवति, कदाचित अभावोनुत्पादश्चेति मनसो लिंगम अस्ति। तो कहते हैं कि शब्द आदि ज्ञान का कभी भाव, अर्थात कभी तो शब्द आदि का ज्ञान होता है,
भाव अर्थात खलु उत्पादो भवति, ज्ञान का उत्पन्न होना होता है। कदाचित अभावो, कभी कभी अभाव होता है। अनुत्पादश्च इति, कभी कभी ज्ञान का उत्पन्न होना नहीं होता है। ऐसा इति मनसो लिंगम अस्ति, ऐसा मन की पहचान है। अस्ति किम अपि अंतःकरणम, अस्ति किमप्यंतःकरणम, अर्थात अस्ति किमपि अंतःकरणम, ऐसा कोई अंदर का साधन है, यदपेक्ष, जिसकी अपेक्षा रखते हुए ज्ञानस्य उत्पादानुत्पादो भवतः, ज्ञान का उत्पन्न होना और न उत्पन्न होना होते हैं। सर्वेन्द्रियैः सह संबद्धस्यापि खल्वात्मनः, सभी इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई आत्मा जो है होने के मतलब जो आत्मा सभी इंद्रियों के साथ सामान्य रूप से साधन, बीच के साधन से जुड़ी हुई है, फिर भी मतलब कुल मिला के शब्द तो जो जैसे हमने उदाहरण लिया था अभी, तो उसमें शब्द तो जा रहा है, इंद्रिय से विषय शब्द है, इंद्रिय कर्णेंद्रिय से मन तक भी जा रहा है, परंतु मन उसको ग्रहण नहीं कर रहा। मन दूसरी इंद्रिय नेत्रेंद्रिय के साथ में संयुक्त होकर वहां का ही विशेष ज्ञान करा रहा है। यद्यपि इंद्रियां खुली हुई हैं और आत्मा सबसे संयुक्त हो सकता है, परंतु मन इच्छा शक्ति के कारण से, एक विशेष इंद्रिय के साथ लगे होने के कारण से दूसरी इंद्रिय के विषय को व्यक्ति उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं हो रहा। आगे कहते तेन आत्मेन्द्रिय गणयोर मध्यवर्ती मनोन्मीयते, तो ये जो बात, ये जो उदाहरण है, इससे आत्मा इंद्रिय गणयो, इन दो के समूह के बीच में, मध्यवर्ती बीच में, मन अनुमीयते, मन का अनुमान किया जाता है। यत सन्निकर्षे अपेक्षते, जिसके संपर्कित होना बहुत आवश्यक है। अगर मन संपर्कित हो रहा है इंद्रिय विशेष से तो ज्ञान होगा, जिस इंद्रिय से मन संपर्कित नहीं हो रहा है उस विषय में ज्ञान भी नहीं होगा। फिर कहते हैं तच्च ज्ञान साधनम, और वो जो मन है कैसा है कि वो ज्ञान कराने का साधन है। करणम आंतरिकम, वह आंतरिक साधन है। यथाच, और जैसे कि रूप साधनम नेत्रम, जैसे रूप को दिखाने का जो साधन है वह नेत्र है। बहिष्करणम, वो बाहरीकरण है। ज्ञातु आत्मा, ज्ञाता आत्मा का वह बाहरीकरण है, बाहरी साधन है। जैसे नेत्र वो रूप को दिखाने का जिस प्रकार से वह साधन है, बाहरी साधन है आत्मा का, ऐसे ही जो मन है वह आत्मा का आंतरिक साधन जनाने का है। तो ये सूत्र भी हमारा पूरा हो गया। आइए दूसरे सूत्र को देखते हैं। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, मन तो सिद्ध कर दिया, अब मन को समझेंगे कैसे, तो उसके बारे में कह रहे हैं उस मन की द्रव्यता और नित्यता वायु के समान समझनी, व्याख्या कर दी गई समझनी चाहिए। जैसे वायु के विषय में कहा था कि वो नित्य है, उसमें द्रव्यपन है, वो द्रव्य है।
ऐसे ही मन भी द्रव्य भी है और नित्य भी है। आइए भाष्य देखते हैं। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते मनसो द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यं व्याख्यातम् वेदितव्यम्। मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्या कर दिया गया, समझना चाहिए। वायोर द्रव्यत्वं यथा खलुअद्रव्यवत्वेन, वायु का जो द्रव्यपन था वो जैसे अद्रव्यत्वेन अन्य द्रव्य अन्य निमित्त द्रव्यानां द्रव्य अनाश्रितत्वेन, तो जैसे वायु जो थी, वह वायु जो उसका जो द्रव्यपन था, किस कारण से हमने नित्य माना था उसको, द्रव्यत्व इसमें किस कारण से माना था कि अन्य निमित्त द्रव्यों का उसमें आश्रित होनापन नहीं है। ठीक ऐसे ही मन भी अन्य किसी द्रव्य का आश्रय लेकर नहीं है। जैसे पृथ्वी जो है उसमें रूप अग्नि के आश्रय से है, उससे उसका रूप दिखता है। उसमें रस जो है वो जल के आश्रय से है, इसलिए पृथ्वी द्रव्य को नित्य नहीं कहा। लेकिन वायु को नित्य कहा इस कारण से क्योंकि वो उसमें किसी अन्य द्रव्य की सहायता की अपेक्षा नहीं है, उसका स्वाभाविक स्पर्श है। तो ठीक इसी प्रकार से मन भी जो है उसको किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा, उसके प्रति आश्रित होने की अपेक्षा मन को नहीं है। फिर कहते क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन गुणवत्वेन, और क्रिया वाला होने से, अर्थात इंद्रियों को प्रेरित करने वाला होने से, इस प्रकार के गुण वाला होने से, गुणवत्वेन गंधादि सुख आदि ज्ञान जनकत्वेन च इति। और गंध आदि और सुख आदि ज्ञान का जनक होने के कारण से, वो ज्ञान कराने के कारण से। तो पहली जो नित्यत्व, हाँ पहले जो नित्यत्व बताया है पहली शर्त से, कि जैसे वायु का नित्यत्व था कि किसी और द्रव्य के आश्रित नहीं है, ऐसे मन भी किसी और द्रव्य के आश्रित नहीं है, इसलिए वो नित्य है। और दूसरी बात, क्योंकि वो क्रिया और गुण वाला है, वायु क्रिया और गुण वाली है, इसलिए वह द्रव्य है। जो क्रिया वाला और गुण वाला होता है वह द्रव्य होता है, इसलिए यह जो मन है इसमें क्रिया भी है क्योंकि वो इंद्रियों को प्रेरणा करता है, और वह गुण वाला भी है जिसमें गंध आदि सुख आदि का ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता है, ये गुण है उसमें। इस कारण से मन जो है वह द्रव्य भी है। तो जिसमें जिसके आश्रित गुण रहते हैं, मुख्य रूप से ये परिभाषा, जिसके आश्रित गुण होते हैं वह द्रव्य होता है। और द्रव्य और क्रिया भी मिल जाए तो और भी अच्छा, गुण और कर्म रहते हैं। तो यहां पर मन को वायु के समान ही उसकी नित्यता और द्रव्यता सिद्ध कर दी। तीसरे सूत्र को देखते हैं। प्रयत्ना योगोपद्यात् ज्ञाना योगपद्यात् चैकम। प्रयत्न अयोगपद्यात्, ज्ञान अयोगपद्यात् च एकम।
तो मन कितने हैं वो विषय इस तीसरे सूत्र में बताया जा रहा है। प्रयत्न एक साथ कई सारे प्रयत्न न होने के कारण से, एक बार में एक ही प्रयत्न करने से प्रयत्न अयोगोपद्यात, और ज्ञान अयोगोपद्यात, और एक बार में एक ही ज्ञान होने से, मतलब ज्ञान भी जो है वो एक साथ कई सारे नहीं होते, इस कारण से मन एक ही है, ये बात पता चली। अनेक मन होते तो ज्ञान भी अनेक हो जाता एक साथ ही, परंतु एक समय में एक ही ज्ञान होता है। भाष्य देखते हैं। सर्व कर्मेंद्रियैः युगपत प्रयत्नः न भवन्ति। सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ में प्रयत्न नहीं होते हैं। सर्व ज्ञानेन्द्रियैः युगपत ज्ञानानि न भवन्ति। सभी ज्ञानेन्द्रियों से एक साथ ज्ञान भी नहीं होते हैं। तेनैकं मनः सिद्ध्यति। इससे एक मन है ऐसा सिद्ध होता है। क्रमेण संयोगम अपेक्ष, क्रम से संयोग की अपेक्षा रखता हुआ मन प्रयत्न निमित्तम ज्ञान निमित्तम च भवति। प्रयत्न का कारण बनता है और ज्ञान का भी कारण बनता है। उदाहरण देते हैं। नर्तक्याः कर चरण चालन गानादि व्यवहारा न वस्तुतो युगपत भवन्ति। नाचने जो नृत्य करने वाली नर्तकी होती है, उसके हाथ पैर इनको चलाना और गाना भी गाना, ये जो व्यवहार हैं ये वास्तविकता में साथ साथ में नहीं होते हैं। तेअपि क्रमेण एव भवन्ति। वे भी क्रम से ही होते हैं। मनसा आशु संचारित्वात्। क्यों क्रम से माना जा रहा है, कैसे होते हैं क्रम से, और इतनी शीघ्रता से क्रम कैसे बन जाता है, तो उसके लिए कहते हैं कि क्योंकि मन जो है वो बहुत तीव्र कार्य करने वाला है। उसका मन का जो संचार है, कार्य करने की गति है, वह बहुत ही तीव्र है। आशु मतलब बहुत शीघ्रता से। तस्य क्रमो न लक्ष्यते। उसका क्रम पता नहीं चल पाता। अलात चक्रवत। जैसे कुम्हार का चक्र होता है, उसमें कई डंडे अरे लगे रहते हैं, तो वह जब घूमता है तो जो उस चक्के में जो अरे लगे रहते हैं वो क्रम से ही जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलते कहाँ गए, वो गायब भी जैसे हो जाते हैं, इतनी तेजी से घूमता है वो। तो उसको उदाहरण में लिया, तो अलात चक्रवत परिभ्रमणे खलु उभय तो ज्वलत दंडवत। तो जैसे कुम्हार का चक्र के घूमने पर और पता ही नहीं चलता कौन सा पहले जा रहा है, डंडा या जो उसका अरा है, तो कौन सा पहले जा रहा है कौन सा बाद में जा रहा है, नहीं पता चल पाता। ऐसे ही अगर कोई ऐसा चक्र हो जिसमें बीच में एक डंडा जल रहा है, उसको तेजी से घुमा दिया जाए तो कौन सा जल रहा है नहीं पता चलेगा, पूरे में आग ही आग दिखेगी चक्र में। तो उसी के समान जैसे उसकी जो उसका क्रम पता नहीं चल पाता है, ऐसे ही मन जो शीघ्र बड़ी तीव्रता से कार्य करता है, तो उसका भी क्रम पता नहीं चल पाता है। तो अभी विराम करते हैं, समय हो गया। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ